नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं भगवद गीता। स्टार्ट करेंगे रीड करना बिल्कुल प्रभु जी। हरे कृष्णा, श्लोक नंबर 48। हरे कृष्ण गुरु जी। पर्यायवाची शब्द योगस्थ अर्थात योग में स्थिर, कुरु अर्थात करो, कर्माणि अर्थात कर्तव्य, संगम अर्थात आसक्ति, त्यक्त्वा अर्थात त्याग कर, धनंजय अर्थात हे धनंजय, सिद्धि असिद्धयो अर्थात सफलता और असफलता में, सम अर्थात समान, भूत्वा अर्थात होकर, समत्वम अर्थात समबुद्धि, योगः अर्थात योग, उच्यते अर्थात कहा जाता है। अनुवाद। हे अर्जुन, योग में स्थिर बनो, अपना कर्तव्य करो और सफलता या असफलता के सभी आसक्ति को त्याग दो। मन की ऐसी समानता को योग कहा जाता है। तात्पर्य। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उसे योग में कर्म करना चाहिए। और वह योग क्या है? योग का अर्थ है चंचल इंद्रियों को वश में करके मन को परमात्मा पर केंद्रित करना। और परमात्मा कौन है? परमात्मा भगवान है। और क्योंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं, अर्जुन को युद्ध के परिणामों से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। लाभ या विजय कृष्ण का विषय है। अर्जुन को केवल कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करने की सलाह दी जाती है। कृष्ण के आदेशों का पालन करना ही वास्तविक योग है। और यह कृष्ण भावनामृत प्रक्रिया में अभ्यास किया जाता है। केवल कृष्ण भावनामृत द्वारा ही कोई स्वामित्व की भावना का त्याग कर सकता है। मनुष्य को कृष्ण का सेवक या कृष्ण के सेवक का सेवक बनना होगा। यही कृष्ण भावनामृत में कर्तव्य निर्वहन का सही तरीका है, जो अकेले योग में कर्म करने में सहायता कर सकता है। अर्जुन एक क्षत्रिय है और इस रूप में वह वर्णाश्रम धर्म संस्था में भाग ले रहा है।
विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म में संपूर्ण उद्देश्य विष्णु को संतुष्ट करना है। भौतिक जगत के नियम के अनुसार किसी को स्वयं को संतुष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि कृष्ण को संतुष्ट करना चाहिए। इसलिए जब तक कोई कृष्ण को संतुष्ट नहीं करता, वह वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों का सही ढंग से पालन नहीं कर सकता। अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को सलाह दी गई थी कि वह वैसे ही कर्म करे जैसा कृष्ण ने उसे बताया। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। देखिए क्या है, हम सभी को स्वयं को संतुष्ट करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। हम सभी अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने के पीछे दौड़े जा रहे हैं। ऐसा जो प्रयास है वो सदैव विफल रहेगा। तो वास्तविक बुद्धि क्या है? हम लोग भगवद गीता में पढ़ते हैं बुद्धि योग। वास्तविक बुद्धि क्या है? कि हम इस बात को समझें कि हम अपने आप को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये बात को समझेगा कौन? बस सुनने वाला नहीं। बस सुन करके आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे। आपको किसी ऐसे व्यक्ति से सुनना है जिसके सामने आप अपना सर झुका दें। कैसे सर झुकाएं? कि जो आप बोल रहे हैं वैसे ही बोल रहे हैं। जब तक कोई ऐसा अनुभव ना करे, भगवान का प्रेम कोई अनुभव कर नहीं पाएगा। भगवान का प्रेम अनुभव करना इतना सरल बात नहीं है। यूं तो बहुत सरल है, परंतु सरल नहीं है। सरल इसलिए है क्योंकि आप अपना भौतिक विकार को त्याग दीजिए, भौतिक गंदगी को त्याग दीजिए, अभी भगवान का प्रेम अनुभव कीजिएगा। परंतु भौतिक विकारों को त्यागना इतना आसान है क्या? नहीं। तो असली में कौन अनुभव करेगा भगवान का प्रेम? वो जो किसी शुद्ध भक्त के प्रति समर्पित हो। बाकी सब व्यर्थ ही प्रयास करते रहेगा। परंतु देखिए क्या होगा, अगर कोई व्यर्थ प्रयास भी कर ले, व्यर्थ प्रयास बोल रहा हूं, कोई व्यर्थ प्रयास भी कर ले तो उससे क्या होगा? धीरे धीरे आकर्षित होगा। अच्छा तो यही है कि ये समय बर्बाद न किया जाए। परंतु कोई बात, अगर कोई जीवन के लक्ष्य को अभी ही भगवान कृष्ण को नहीं बना सकता तो थोड़े समय बाद बनाइए, थोड़े जन्म बाद बनाइए, 2-4 जन्म बाद बनाइए, 100 जन्म बाद बनाइए। परंतु कम से कम बनाइए तो। अच्छा तो यही है कि अभी के अभी स्वीकार कर लीजिए। पूछिएगा अच्छा क्या? अच्छा तो यही है, अभी के अभी स्वीकार कर लीजिए। अच्छा तो यही है, अभी के अभी भगवान की बातों को स्वीकार कर लीजिए। जैसा भगवान बोलते हैं अभी मान जाइए। अच्छा तो यही है। अब अच्छे रास्ते पे चलने को तैयार है क्या? तो यही बात है। असलियत यही है, लोगों को अच्छा पसंद नहीं आता। भौतिक जगत में लोग होते हैं ना, अच्छा पसंद नहीं आता, खराब पसंद आता है। क्या चीज खराब पसंद आता है? उनको इंद्र तृप्ति की कोई बात बोल दो, देखो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। देखिए कितना अच्छा बात बोलता है। उनको विकार समाप्त न करने के लिए बात बोलो, बहुत अच्छा लगेगा।
उनको बोलो जैसे आप हो वैसे ही अच्छे हो, बहुत अच्छा लगेगा। उनको बोलो भौतिक जगत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगेगा। भौतिक आसक्ति, भौतिक आकर्षण बहुत अच्छा है, उनको बहुत अच्छा लगेगा। बात क्या है, हमारा आकर्षण ये निम्न चीज़ों से बना हुआ है। इसी कारण भगवान का प्रेम अनुभव नहीं करते। जब हम ये निम्न को त्याग करके उच्च चीज़ों से अपना आकर्षण कर लेंगे, तो फिर निम्न से आकर्षण नहीं रह जाएगा। तो हमारा तो निवेदन यही है कि उच्च से आकर्षण जागृत कर लीजिए, कोई मुश्किल बात नहीं है। परंतु जो नहीं कर पाए, ठीक है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिलहाल निम्न से ही आकर्षित रहिए। कम से कम निम्नतम पे मत जाइए। सबसे अच्छा तो यही होगा कि आज के आज ही भगवान की सारी बातें मान लीजिए। जैसा भगवान बोले वैसा। नहीं मान सकते तो जितना मान सकते उतना मान लीजिए। यही निम्न है। ये विचारधारा कि हम उतना मान सकते हैं, उतना ही कर रहे हैं, देखिए ये उच्च नहीं है। उच्च विचारधारा क्या है? हर किसी को भगवान कृष्ण का सेवक या सेवक का सेवक बनना होगा। हमारा गुरु शिष्य परंपरा भगवान का सेवक बनाने का नहीं है। हमारा गुरु शिष्य परंपरा सेवक का सेवक बनाने का। विनम्र रहिएगा तो भगवान स्वयं ही सेवक बना लेंगे। आज ही हम लोग चैतन्य महाप्रभु का पास्ट टाइम पढ़ रहे थे। कितने सारे भक्त हैं जो चरणों को छूते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? गले लगा लेते हैं। सब कोई चरणों को छूता है, चैतन्य महाप्रभु गले लगा लेते हैं। तो हमारा संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का डायरेक्ट सर्वेंट बनना नहीं है। हमारा तो संप्रदाय है कि चैतन्य महाप्रभु के दास के दास का दास का दास का दास बन जाए। अगर हमारे गुरु महाराज प्रसन्न हो जाए तो हमको जो भी स्थान देना चाहे दे दें। परंतु भगवान के दास के दास के दास के दास के दास बनने में भी कोई भी थोड़ा भी घाटा नहीं है। और वहां पे भी बात ये है, अगर आपके हृदय में सच में भगवान होंगे, आपको सच में भगवान, हाँ, भगवत प्राप्ति का इतना हृदय होगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। परंतु अगर हम गुरु की बातों का पालन नहीं कर रहे हैं तो भक्ति ही छोड़ देंगे, क्योंकि शुद्धता तो आती नहीं है। इसीलिए बहुत सेफ है, बहुत सुरक्षित है कि हम भगवान के दास के दास के दास बन जाए, हम भगवान के सेवक के सेवक के सेवक बन जाए। भौतिक जगत में सब कोई स्वयं को ही संतुष्ट करता है। भौतिक संबंध और संबंधियों को खुश करने का विफल प्रयास करता है। आध्यात्मिक जगत में हम केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। हमारे जो जो भी कार्य हो, उसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति, भगवान की प्रसन्नता छोड़ करके और कोई, ये बात ठीक है। ओके, नेक्स्ट।
ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। समानार्थक शब्द दूरेन यानी दूर फेंककर, ही यानी निश्चित रूप से, अवरम यानी नीच, कर्म यानी कार्य, बुद्धि योगात यानी कृष्ण भावना की शक्ति से, धनंजय यानी हे धन के विजेता, बुद्धौ यानी ऐसी चेतना में, शरणम यानी शरण, अन्विच्छ यानी चाहो, कृपणाह यानी कंजूस, फल हेतवः यानी जो फल चाहते हैं। अनुवाद: हे धनंजय, भक्ति से समस्त फलासक्त कर्म का परित्याग करो और उसी चेतना में पूर्णतया समर्पित हो जाओ। जो अपने कर्म का फल भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तात्पर्य: जो वास्तव में भगवान के शाश्वत सेवक के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ चुका है, वह कृष्ण चेतना में कार्य करने के अतिरिक्त सभी आसक्तियों का परित्याग कर देता है। जैसा पहले समझाया गया है, बुद्धि योग का अर्थ है भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा। ऐसी भक्ति सेवा जीवात्मा के लिए कर्म का उचित मार्ग है। केवल कृपण ही अपने कर्म फल का भोग करना चाहते हैं, जो उन्हें भौतिक बंधन में और उलझाता है। कृष्ण चेतना के अतिरिक्त समस्त कर्म निंदनीय हैं, क्योंकि वे कर्मी को जन्म मरण के चक्र में बांधते रहते हैं। अतः कभी भी कर्म का कारण बनने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण चेतना में किया जाना चाहिए। कृपण यह नहीं जानते कि भाग्य अथवा कठिन परिश्रम से प्राप्त धन संपत्ति का सदुपयोग कैसे करें। मनुष्य को अपनी समस्त शक्ति कृष्ण चेतना में कार्य करने में व्यय करनी चाहिए और यही उसके जीवन को सफल बनाएगा। दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कृपणों के समान ही अपनी मानवीय ऊर्जा को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, कुछ लोग हैं जो अपने जीवन को हरे कृष्ण गुरुजी, आप म्यूट हैं। हरे कृष्णा, रियली सॉरी, कैमरा को ऑफ करना था, माइक ऑफ कर दिया, रियली सॉरी। कुछ ऐसा लगा जैसे कुछ गिरा है। ओके, तो कुछ लोग हैं जो अपने जीवन को भगवान कृष्ण के लिए लगाते हैं। जैसा भगवान कृष्ण कहें वैसा करने का लक्ष्य बनाते हैं। एकमात्र प्रसन्न करने का लक्ष्य होता है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। एकमात्र कार्य करने का अर्थ यही होता है। बाकी सारे लोग जो होते हैं वो कृपण होते हैं। कृपण मतलब कंजूस। कंजूस मतलब आज सुबह भी हम लोग ये बात सुन रहे थे या कल सुबह सुन रहे थे। कृपण मतलब वो लोग जो अपने जीवन को व्यर्थ करते हैं। कंजूस वो व्यक्ति होता है जो बचाता है, बचाता है। तो यहां पे कृपण का क्या अर्थ है? अपने आप को बचाना। किससे बचाना? भगवत प्रेम से बचाना। तो ये सबसे दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं जो अपने आप को बचा लेते हैं, वास्तव में व्यर्थ कर देते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं।
हम लोगों को अपना सर्वस्व भगवान कृष्ण के लिए लगा देना चाहिए। परंतु ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोग अपना जीवन को बचा लेते हैं और किसके लिए लगाते हैं? भौतिकता के लिए। तो हम लोगों को कर्म का फल नहीं भोगना चाहिए, कर्म करना चाहिए भगवान कृष्ण के लिए। भगवान को जो देना देंगे और नहीं देना तो नहीं देंगे। भक्त को इतना श्रद्धा होना चाहिए कि भगवान के लिए कर रहे हैं। अब भगवान प्रसन्न हो गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं प्रसन्न हुए तो उनकी इच्छा है ना। तो सामान्य व्यक्ति सब कुछ भगवान कृष्ण के लिए नहीं लगाते, पर जो भगवत भक्त होते हैं वो अपना सर्वस्व भगवान कृष्ण के लिए लगा देंगे। इसीलिए बोला जाता है जो भक्त होता है वो बहुत चतुर होता है। वो समझता है कि हम किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते इस भौतिक जगत में, हम एक ही को प्रसन्न कर सकते हैं। अब आप सोचिए, कोई दो व्यक्ति है, एक वो व्यक्ति है जो उसको प्रसन्न करना चाहता है जो प्रसन्न हो ही नहीं सकता, और एक दूसरा व्यक्ति है जो उसको प्रसन्न करना चाहता है जो प्रसन्न हो जाता है। तो कौन सफल है? हैं? बड़ा सरल सा बात है कि जो प्रसन्न कर देता है वो सफल हो गया। तो क्यों नहीं हम उसको प्रसन्न करें जो प्रसन्न हो जाएंगे। जो प्रसन्न हो ही नहीं सकते उनको प्रसन्न करने का क्या लक्ष्य बनता है जी? क्यों व्यर्थ कर रहे हो जीवन? तो जिसको प्रसन्न कर सकते हैं उसके प्रसन्नता के लिए काम करते हैं। हम भी यही निवेदन कर रहे हैं। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। बुद्धि युक्त यानी भक्ति सेवा में लगा हुआ जहाँ यानी हो सकता है यह यानी इस जीवन में उभय यानी दोनों सुकृत भुक्ते यानी पुण्य और पाप के फल, स्मार्त यानी इसलिए योग यानी सेवा के युजस्व यानी लग जाओ, यानी कृष्ण भावना, कर्मसु यानी कौशल्यम यानी कुशलता। भक्ति से युक्त पुरुष दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाते। अतः हे अर्जुन, योग के लिए प्रयत्न करो जो संपूर्ण कर्मों की कला है। अनादि प्रत्येक जीवा अपने शुभ और अशुभ कर्मों के विविध फलों को संचित करता है। इस प्रकार वह स्वाभाविक स्थिति से सतत अज्ञान में रहता है। इस अज्ञान को भगवद गीता के उपदेश द्वारा दूर किया जा सकता है, जो सिखाती है कि संपूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाओ और कर्म प्रतिकर्म के बंधन से जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाओ। इसलिए अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की सलाह दी जाती है, जो कर्म फल सिद्धि की प्रक्रिया है। हरे कृष्ण गुरु जी। अगर हमको कर्म फलों से मुक्त होना है, कर्म फल का मतलब समझ में आ रहा है? कुछ तो अच्छा कर्म होता है और उसके लिए क्या हमको सुख भोगने का आगे अवसर मिलता है। कुछ बुरा कर्म होता है जिसके लिए पाप भोगना पड़ता है, परंतु ये दोनों भौतिक स्तर पे होता है। तो कहने का अर्थ भौतिक जगत में आकर के सुख भोगेंगे, भौतिक जगत में जाकर के दुख भोगेंगे। तो ऐसा भक्त कोई ऐसा नहीं चाहता कि वो भौतिक जगत में वापस आए। तो ये चाहता है हमेशा कृष्णा के लिए सेवा करे, कृष्णा के धाम रहे। तो अगर कृष्णा की प्रसन्नता के लिए आना है वो अलग बात है, परंतु चाहेगा कि कृष्णा के धाम रहे। तो एक भक्त इस प्रकार का नहीं चाहेगा, बाकी लोग इस प्रकार का स्थिति चाहेगा। तो भगवान बता रहे हैं कि हम लोगों को कृष्णा भावनामृत में कर्म करना चाहिए ताकि कर्म का फल हमको भोगना न पड़े, कर्म फलों से परे हो जाए। और कर्म फलों से परे हो जाए कहने का अर्थ है भगवत प्रेम में लीन हो जाए, भगवत धाम चले जाए, ताकि समस्त प्रकार के कष्टों से निवारण मिले जाए। ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। पर्यायवाची शब्द कर्मजम अर्थात फलप्रद कर्मों के कारण
बुद्धि युक्त अर्थात भक्त सेवा में किया गया ही अर्थात निश्चित रूप से फलम अर्थात फल त्यक्त्वा अर्थात त्याग कर मनीषिणः अर्थात महर्षि भक्त जन्म बंध अर्थात जन्म और मरण के बंधन से विनिर्मुक्ता अर्थात मुक्त हुए पदम अर्थात स्थिति गच्छन्ति अर्थात प्राप्त करते हैं अनाय अनाय अनामयम अर्थात दुख रहित। अनुवाद जो बुद्धिमान जीव हैं भक्ति में संलग्न हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और भौतिक कर्म फल का त्याग करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार वे उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जो सभी दुखों से परे है। तात्पर्य मुक्त जीव उस स्थान की खोज करते हैं जहाँ कोई भौतिक दुख नहीं है। भागवत कहता है जिसने भगवान के कमल चरणों की नौका को स्वीकार कर लिया है जो संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं और मुकुंद या मुक्तिदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं, उसके लिए भौतिक जगत का सागर एक बछड़े के खुर के निशान में समाये जल के समान है। परम पदम अर्थात वह स्थान जहाँ कोई भौतिक दुख नहीं है या वैकुंठ उसका लक्ष्य है, न कि वह स्थान जहाँ जीवन के प्रत्येक कदम पर संकट है। अज्ञानवश कोई यह नहीं जानता कि यह भौतिक जगत एक दुखमय स्थान है जहाँ प्रत्येक कदम पर खतरे हैं। केवल अज्ञान के कारण ही कम बुद्धिमान व्यक्ति फलित कर्मों द्वारा स्थिति को सुधारने का प्रयास करते हैं, यह सोचकर कि उनके कर्मों का फल उन्हें सुखी बना देगा। वे यह नहीं जानते कि ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी भौतिक शरीर दुखों से रहित जीवन प्रदान नहीं कर सकता। जीवन जीवन के दुख अर्थात जन्म मृत्यु जरा और रोग भौतिक जगत में सर्वत्र विद्यमान है, किंतु जो अपनी वास्तविक स्वभाव सिद्ध स्थिति को भगवान के शाश्वत सेवक के रूप में समझता है और इस प्रकार भगवान की दिव्य स्थिति को जानता है, वह भगवान की प्रेम पूर्ण भक्ति में संलग्न हो जाता है। परिणाम स्वरूप वह वैकुंठ लोक में प्रवेश करने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो भौतिक दुखमय जीवन है और न ही काल एवं मृत्यु का प्रभाव। अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानने का अर्थ है भगवान की उत्कृष्ट स्थिति को भी जानना। जो यह गलत सोचता है कि जीव की स्थिति और भगवान की स्थिति एक ही स्तर पर है, उसे अंधकार में समझा जाना चाहिए और इसलिए वह भगवान की भक्ति में संलग्न नहीं हो सकता। वह स्वयं ही एक प्रभु बन जाता है और इस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र को दोहराने का मार्ग प्रशस्त करता है। किंतु जो यह समझकर कि उसकी स्थिति सेवा करने की है, स्वयं को भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है, वह तुरंत वैकुंठ लोक के योग्य बन जाता है। भगवान के कार्य के लिए की गई सेवा को कर्म योग या बुद्धि योग कहा जाता है, या सरल शब्दों में भगवान की भक्ति। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। देखिए, बस हमको इमेजिनेशन नहीं कर लेना है ना, कि हम भगवान के भक्त हो गए। कल तक तो हम भगवान के भक्त नहीं थे, आज से हम क्लास ज्वाइन किए हैं और भगवान के भक्त हो गए हैं। ये इमेजिनेशन आपको एक काल्पनिक भक्ति तक तो पहुंचा देगा, शुद्ध भक्ति तक नहीं पहुंचाएगा। अगर सच में आपको जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो जिस प्रकार से शुद्ध भक्तों ने बताया है उस प्रकार से कार्य कीजिए। जिस प्रकार से शुद्ध भक्तों ने बताया, जो शुद्ध भक्तों ने बताया वो कीजिए। क्या बताया? देखिए, शुद्ध भक्ति का अर्थ है शुद्ध सेवा।
आप सेवा नहीं करोगे तो किसी प्रकार की भक्ति होगी नहीं। लोग भगवान के लिए काम नहीं करना चाहता, लोग गुरु के लिए काम नहीं करना चाहता, गुरु का दास नहीं बनना चाहता, गुरु का आज्ञा पालन नहीं करना चाहता, तो किसी प्रकार की आपकी भक्ति हो नहीं पाएगी, शुद्ध भक्ति। लोग सेवा नहीं करना चाहता तो किसी प्रकार की शुद्ध भक्ति नहीं हो पाएगी। हम्म। जीव की स्थिति और भगवान की स्थिति दोनों भिन्न स्तर पे। जीव अंश है, भगवान परम है। जीव को भगवान के कहे अनुसार कार्य करना ही होता है, बाध्य होता है। और जो काल्पनिक विचारधारा में कार्य नहीं करेगा वो संघर्ष करेगा। कुछ लोग बोलता है ना, नहीं मानेंगे भगवान की, मत मानो, यू जस्ट स्ट्रगल, आप बस स्ट्रगल करोगे। तो भगवान के लिए काम करना, गुरु के लिए काम करना, यही कर्म योग या बुद्धि योग कहा जाता है। यही भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति, भगवान के लिए काम करना। ऐसा नहीं हो सकता हमको तो ये अच्छा लगता है, हम तो ये सोचते हैं, हमारा तो ये मानना है, ये नहीं हो सकता। आप क्या सोचते हैं उससे भक्ति नहीं होती है? आप तो बहुत कुछ सोच सकते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं आप भगवान ही हैं, आप ये भी सोच सकते हैं आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, बहुत कुछ सोच सकते हैं। आपके सोचने से भक्ति नहीं होती। तो फिर क्या बात है जी? हमको शुद्ध भक्तों से जानना पड़ेगा। शुद्ध भक्त बताएंगे, हम उस प्रकार से कार्य करेंगे। शुद्ध भक्त बताएंगे, हम उस प्रकार से कार्य करेंगे, तो भक्ति होगी। अगर शुद्ध भक्त नहीं बताएंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। ठीक है? अगर शुद्ध भक्त मार्ग नहीं बताएंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। हम जन्म मृत्यु से तभी निकल सकते हैं जब हमें कोई ऐसा व्यक्ति मार्ग बताए जो जन्म मृत्यु के मार्ग से पहले से ही मुक्त है। बाकी किसी के बोलने से कुछ नहीं होगा, बाकी सब बोलते रह जाए, कुछ नहीं होगा। जो पहले से ही मुक्त है, अगर वो बताएगा तब हम उसकी बातों का पालन करेंगे, फिर हम मुक्त हो जाएंगे। ये बात। तो जन्म मृत्यु के मार्ग से मुक्त है, वो हमको कुछ बता रहा है, हम उसकी बातों का पालन कर रहे हैं, तो हम निकल जाएंगे, नहीं तो हम स्ट्रगल करते रहेंगे। ठीक है? आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई है। चलिए अभी करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और कुछ तो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हो, जो ये सोचता है कि जीव की स्थिति और भगवान की स्थिति एक स्तर पे अंधकार में समझा जाना चाहिए, इसलिए वह भगवान के भक्ति में संलग्न नहीं हो सकता। वो स्वयं को पहले से ही प्रभु जानता है ना। हाँ, इस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र को दोहराने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। जो भगवान के कहे अनुसार, गुरु के कहे अनुसार, शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार नहीं चलता है, वो क्या अपने आप को बहुत ज्यादा समझ रहा है, अपने आप को
भगवान समझ रहा है, अपने आप को प्रभु समझ रहा है, तो ठीक है। जब अपने आप को प्रभु समझ रहे हैं तो आपको रास्ता पता ही है, जब रास्ता पता है तो चल लो। जब रास्ता नहीं पता है तो उसको बताया जा सकता है। उसको जब कोई अपने रास्ता खुद ही से बता रहा हो कि हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो जब पता ही है चल लो। अज्ञानी को मार्ग बताया जा सकता है कि ये मार्ग पे चल लो, और जो अपने आप को ज्ञानी बता रहा है उसको क्या मार्ग बताया जा सकता है? कोई उसको कोई मार्ग बताया जा सकता है? तो सुनने को ही तैयार नहीं, तो अहंकार में स्थित है, उसीलिए प्रभु। ठीक है, ओके। किंतु जो यह समझ कर कि उसकी स्थिति सेवा करने की है, अब ये कौन समझेगा? जब तक कोई समर्पित नहीं है वो नहीं समझेगा। किंतु जो यह समझ करके कि उसकी स्थिति सेवा करने की है, और ये भी बात है कि अगर कोई समर्पित नहीं है तो उसका सेवा करना भौतिक स्तर पे सेवा करने के समान ही होगा। ठीक है, किंतु यह समझ कर कि उसकी स्थिति सेवा करने की है, स्वयं को भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है, वह तुरंत वैकुंठ लोक के योग्य बन जाता है। भक्ति के कार्य के लिए की गई सेवा को कर्म योग या बुद्धि योग कहा जाता है, या सरल शब्दों में भगवान की भक्ति। ओके, चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा है चैट में आई मी लिख दीजिए, हैंड रेज कर लीजिएगा अगर जिज्ञासा है तो। प्रे वैष्णव प्रणाम मंत्र, वैष्णव प्रणाम मंत्र कौन करेगा? ओके, तो आज वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे तेजस्वी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्त वृंद की जय। जय गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महारानी, पृथ्वी द्वारका, वृंदावन धाम की जय जय भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतमृत की जय जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। किन्हीं की कोई जिज्ञासा? कंटिन्यू करें। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता